हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी प्रदीप पुनियाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआरडी फैक्ट। और आज मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मेरा रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जिसकी कुछ वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और बाकी की वीडियो आपकी मिलती रहेगी। और उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट को विजिट करना होगा prdfact.in। ठीक है, आप वहां विजिट कीजिए। वहां पे आपको कोर्स मिलेगा, वहां पे कुछ वीडियो आपको फ्री में एक्सेस मिलेगा कुछ वीडियो का, और बाकी की वीडियोस जो है आपकी कोर्स में आती रहेगी, ऐड होती रहेगी। ठीक है। और वहीं पे मेरी एक बुक पड़ी हुई है जो कि मैंने खुद लिखी है, एक इंग्लिश की बुक है, ई बुक। उसको आप वहां से परचेज कर सकते हैं काफी सस्ते प्राइस में, 149 रुपीज में। ठीक है, आप उसको एज ए नोट्स भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये मुझे जरूरत क्यों पड़ी इस कोर्स को लॉन्च करने की। एक्चुअली मैं भी आपकी तरह प्रिपरेशन कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उस दौरान मैंने इंग्लिश में कुछ चीजें फेस की। ठीक है, आप शायद हो सकता है इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हो, इंग्लिश का आपका एकेडमिक, या आप कह लो कि आपने स्कूलिंग आपका इंग्लिश मीडियम से रहा हो, चाहे आपकी हिंदी मीडियम से रहे, ये मैटर नहीं करता है। बट इंग्लिश देखो, इंग्लिश अगर आपको इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, आप चाहते हो कि हाँ इंग्लिश में एक कॉन्फिडेंस आए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, और आपका एरर फ्री सेंटेंसेस को, चाहे वो लिखने की बात हो या अंडरस्टैंड करने की बात हो, चाहे आप पैसेज को पढ़ रहे हो, कुछ भी चीजें, अगर उस टाइप का आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, और इंग्लिश से आपको डर लगता है, तो उसके लिए मैंने इसमें कुछ मैंने यहाँ पे अपने फैक्ट्स को उसमें इंक्लूड किया है, किस तरह से उस कंटेंट को आपके लिए यूजफुल बनाया जाए। और एक अलग सा कुछ उसमें मैंने ऐड किया है। ठीक है, एक चीज मैं आपको कह दूं गाइस, कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसी दौरान मैंने किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस की। ठीक है, मैं भी खुद थ्री टाइप्स के, मैं डिफरेंट राइटर्स की बुक मैं खुद पढ़ा हूँ इंग्लिश के लिए। तो वहां पे मैंने देखा कि किस तरह की मोस्टली स्टूडेंट को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने भी की। ठीक है, उससे ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर निकालने के लिए मैंने अपनी बुक में और अपने कोर्स में, कंटेंट में कुछ मैंने चीजों को अलग से मॉडिफाई किया और देखा कि कौन सा यूजफुल है, और रियल लाइफ से उसको इंटरेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, ये हुआ आपका इंग्लिश से जो प्रॉब्लम थी वो। अब बात करते हैं कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंग्लिश जो है हमारी, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, आप विश्व के किसी भी कोने में जाओगे तो इंग्लिश ही आपको यूज करनी पड़ेगी। आप मैं ये नहीं कहता हूं कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे सब कुछ हो जाए। आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ोगे, कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ोगे, आप हिंदी पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, कितनी भी आप लैंग्वेज पढ़ते हो, तो उससे आपको क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्टअप होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफी बूस्टअप होता है अगर आप बहुत सारी लैंग्वेजों को जानते हो। इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ मैं कह चुका हूं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस ये, आप कहीं भी जाइए, आप देखिए आज की जो टेक्नोलॉजी है वो मोस्टली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे रन हो रही है। वो कैसे, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आप रिपोर्ट आपकी प्रिंट होती है, वो आपकी इंग्लिश में प्रिंट होती है। ठीक है, आपका ऑफिशियल वर्क होता है वो मोस्टली इंग्लिश में होता है। आपकी ईमेल्स आपको मिलती होगी, वो इंग्लिश में मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रनिंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो आपको करना क्या है, अगर आप चाह रहे हो कि हाँ इस टाइप की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, यदि आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, तो आपने वहां पे भी नोटिस किया होगा कि आपको थोड़ी सी हिचक आ रही होगी वहां जाने में। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि अगला बंदा क्या कहेगा मेरे बारे में, मैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज की कमी है। अगर आप लोकल इन्वायरमेंट में रहते हो, जब वो हिंदी के इन्वायरमेंट में आएगा तो उसको अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। इसी तरह से हम हिंदी में, अगर हम कहीं बड़ी सिटी में निकले जहाँ पे इंग्लिश का काफी इंग्लिश ज्यादा यूज होती है, ठीक है, तो वहां पे फिर हमारा कॉन्फिडेंस फील लो हो जाता है। तो इंग्लिश में अगर आपको रुचि है, आप चाह रहे हो कि देखो, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंटेड तो मैं बनाया हूं कंटेंट को, बट आप ये समझिए बेसिक से एडवांस लेवल हर चीज इसमें आपको मिलने वाली है। आप मुझे बताइए, अगर आप कंपटीशन की आप अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो क्या उसमें इंग्लिश अलग है?
नहीं है अलग। ग्रामर ग्रामर है, लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, जिससे आप बात कर रहे हो उसको भी वो नियम पता होने चाहिए, तभी तो आप इंटरेक्शन कर पाओगे। तो उसके लिए काफी जरूरी है कि आप पहले नियमों को जाने इंग्लिश के। नियम जान लोगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है। और ग्रामर का ग्रामर के रूल जानना, और ग्रामर को इस तरह से इस कोर्स को आप पढ़ोगे, या मेरा कहने का मतलब रूल से हैं, आप रूल्स को पढ़ोगे इंग्लिश के, तो उसमें आपको अलग चीजें मिलेगी। क्यों अलग मिलेगी? सपोज आप चाहते हो कि हम स्पीकिंग का कोई कोर्स कर लेते हैं, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? जो कंटेंट है ना, वहां पे जो आपको फ्रेजेस है, सेंटेंसेस है, वो फिक्स्ड है, उसकी एक लिमिट है। ठीक है। आप लिमिट से बाहर नहीं जाओगे। उसमें आपने क्या करा? लर्न करा, याद करा, उस चीज को रटा हुआ है। अगर आपको कोई नया इन्वायरमेंट मिल गया, कोई नया पैसेज मिल गया, किसी तरह का आपको रीड करना है, अंडरस्टैंडिंग आपकी डम, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप अपने बेसिक, अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कीजिए पहले। उससे क्या होगा? बस क्या होगा? आपको राइटिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी, स्पीकिंग आपकी, लर्निंग स्किल आपका इंप्रूव हो जाएगा, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं कह दूं कि इंग्लिश अगर आप स्पीकिंग की बात करें, तो ये सब करने से इंग्लिश इंप्रूव, स्पीकिंग नहीं इंप्रूव होती है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको खुद से अपने मुंह को भी चलाना पड़ेगा। कहने का मतलब स्पेल करने पड़ेंगे खुद के माउथ से। आप कितनी भी सबटाइटल वाली मूवीज देख लीजिए इंग्लिश की, या आप लिरिक्स इंग्लिश में देख लीजिए सॉन्ग्स के, तो उस वहां से किसी भी तरह से आप ये नहीं कह सकते उससे आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। उससे आपकी जस्ट इंप्रूव होगा। उससे इंप्रूवमेंट होता है, नो डाउट, उससे इंप्रूवमेंट होता है, बट स्पीकिंग के लिए आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपकी यहाँ से ग्रामर क्लियर हो गई, डाउट सारे क्लियर हो गए, किस तरह से सेंटेंस का अरेंजमेंट होना है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग के। तो एवरीथिंग इन इट, यानी कि राइटिंग स्किल आपका हो गया, और आपका राइटिंग स्किल और स्पीकिंग हो गई, और आपकी लर्निंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, वो सब इसमें हो जाएगा आपका। ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। सपोज ए चाइल्ड come to you and ask, uncle, please tell me this question. If he brings his copy, his book to you and asks few questions in English, if your replies, if you reply कि बेटा मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो what happened to your impression? You know what? That child will never come to you once again, because he will think that uncle cannot solve any problem. He is good for nothing. And throughout his life, he will never come back. He will never ask anything from you. Never. क्योंकि उसका ट्रस्ट ही नहीं है अब आप पे। इसको कहते हैं इंप्रेशन। और आप इंग्लिश सीखोगे तो आपका स्पीकिंग आपका इंप्रूव हो जाएगा, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो गई, सब कुछ आपका इंप्रूव होगा। और आप स्पीकिंग, इसलिए आप इंग्लिश सीखना, हमारा पर्पज ये नहीं है कि हमें सिर्फ लोगों को इंग्लिश बोल देनी है बेमतलब से, नहीं। आप इंग्लिश का यूज तब कीजिए जब आपको लगे कि इंग्लिश अभी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम इंटरेक्शन के लिए कहीं, यहाँ पे सपोज हम हिंदी स्टेट में रह रहे हैं, हमें कल साउथ में जाना पड़े, आपको लगे कि मुझे हिंदी बोलनी है, और साउथ में आपका तेलुगु भी चलती है, और आपकी मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, वो अपना उसमें बात करेगा, तो आप इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको यूज करनी पड़ेगी इंग्लिश। तो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैसे करना है, ये सब आपका तभी हो पाएगा जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आ जाए। कोशिश कीजिए, ऑफ कोर्स हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज मैं और कह दूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि एक टेंसेस पढ़ लिए, रेस्ट ऑफ द पार्ट छोड़ दिया। अब बताइए टेंस से क्या हो जाएगा?
नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शंस है, प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल है, ये सब कैसे होगा? ये भी तो सेंटेंस में यूज होता है। तो यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस कंप्लीटली so you can say yes, I have done it। हो जाएगा। बट ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा ही कोर्स खरीद लो। मेरे कोर्स बहुत अलग है, डिफरेंट है। आप मेरी बुक को ही पहले देख लीजिए। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अलग तरीके से। ठीक है, तो आप कोर्स कहीं से भी खरीदिए, पर आपको कोर्स को पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, और मेरा कोर्स आप देख लीजिए, आपको 100% कुछ सीखने को मिलेगा। अगर गाइज आपकी ऑलरेडी आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप समझते हैं कि हमारी इंग्लिश ठीक है, और आप तैयारी कर रहे हो फिर भी आपके स्कोर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो वही प्रॉब्लम है जो मैं फेस किया करता था 2-3 साल पहले, जिसके बाद मुझे उसमें मैंने खुद इंप्रूवमेंट किया, काफी जाकर मैंने रिसर्च किया उस पे कि प्रॉब्लम हमारी ये कहाँ आ रही है। So you will get definitely new thing, new facts, new ideas in my content। तो करना क्या है, आपको मेरा कोर्स और मेरी बुक आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट में आपको ये दोनों चीजें मिल जाएगी। कोर्स का प्राइस भी बहुत सस्ता रखा है, 499 रुपीज में। अरे 499 रुपीज में आपको पूरा का पूरा इंग्लिश कोर्स मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक बार आप जरूर विजिट कीजिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे कि आपको किस तरह से मेरी वेबसाइट को विजिट करना है। देखिए, आपको सर्च करना है गूगल, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए PRDFact.in। ठीक है, आप देख रहे होंगे फर्स्ट में जो दिख रहा है ना, ये PRD फैक्ट, यहाँ पे देख लीजिए। यही मेरी वेबसाइट का पेज है। ठीक है, अब ये आप सर्च कर लीजिए। ये देखिए, ये तो मेरा क्योंकि मैं एडमिन हूँ वेबसाइट का, ये वो वाला पेज मिलेगा। और मैं आपको प्राइवेट विंडो में भी एक बार खोल के देखता हूँ, उसमें किस तरह से जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे वेबसाइट को तो वो किस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्राइवेट विंडो में खुली है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे भी आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं व्यू ऑल कोर्सेज पे। व्यू ऑल कोर्सेज पे आप करोगे तो आपको यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा। राइट, यहाँ पे आप इनरोल करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मांग सकता है, स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन मांगेगा। राइट, और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे पेजेस है। पेजेस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, कॉन्टेक्ट अस है, ठीक है, अबाउट अस है, ये पेज भी आप देख पाओगे यहाँ से। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे दो रजिस्ट्रेशन पेजेस बनाए हैं। एक इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन है, दूसरा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन आपको उस केस में करना है अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर कोई स्किल है, आप घर बैठे कोई वीडियो बनाना चाहते हो, चाहे किसी भी क्लास की हो, ठीक है, कंप्लीट उसके अंदर कंटेंट हो, तो आप इसमें इनरोल करके यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर सकते। करना कैसे, इसके लिए मैं स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आप करोगे जब आपको जितने भी यहाँ पे कोर्सेज होंगे उसको अगर आपको इनरोल करना हो। ठीक है, जैसे कि मेरा कोर्स है ये, आपको यहाँ से इसे इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। आप इनरोल यहाँ पे करोगे तो आपको देखो, यहाँ पे आपका यूजर नेम मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, वो कब मिलेगा आपको, उसके लिए पहले रजिस्टर नाउ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपका यूजर नेम बनेगा, पासवर्ड बनेगा, जो कि आपको फर्दर यूज के लिए जब भी आप मेरी वेबसाइट में जाओगे तब यूज होगा। ठीक है, और उसको आप फॉरगेट भी कर सकते हो जब भी आप चाहें तो। ठीक, और ये सब था और कोर्स में। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे इसी जगह आप स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पे आपको मेरी बुक मिलेगी। ये 149 रुपीज इसका प्राइस है। ठीक है, जस्ट 149 रुपीज। और इसके आप जो है एरो कीज से, ठीक है, फोन की स्क्रीन से आप स्लाइड कर सकते हैं। तो इसके आप डेमो, आप कुछ पेजेस देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि इसके अंदर कंटेंट किस टाइप का मिलेगा आपको, किस तरह से समझाया गया है। ठीक है, आपको यूजफुल लगे, आपको लगे कि यहाँ काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं 149 रुपीज में। ओके, और गाइज इसी में आप क्या करें, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए
और यहाँ पे मेरा टेस्टिमोनियल पेज मिलेगा और आप डाउन कीजिए, आप फुटर में यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से फेसबुक पे आप क्लिक करके मेरी फेसबुक और ये जो सोशल मीडिया जो मेरे सोशल मीडिया आइकन्स है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे आप क्लिक मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहां पे आपको कुछ वीडियो फ्री मिल जाएगी कोर्स की। आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, अगर आपको डिफरेंस नजर आया, आपको लगा कि कंटेंट कुछ अलग है, ठीक है, जो चीज आपने कभी लाइफ में मिस करी हो, ठीक है, सीखने में प्रॉब्लम हुई हो, वो चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो आप इसको खरीद सकते हैं कोर्स को, ठीक है। और जितनी भी वीडियोस होगी, जितनी भी यूट्यूब में वीडियोस होगी, उसमें आपको वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसी में आपको मेरी बुक का लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप वहां पे उसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस हो, अपकमिंग वीडियोस हो या मेरी पास्ट की कोई वीडियोस हो, वो सारी की सारी वीडियोस आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज, अगर हेल्प आपको लगे कि हाँ कोर्स अलग था, कुछ अलग है कोर्स में, तो आप इसको जरूर विजिट करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कोर्स के साथ। और आपको कुछ कोई भी डाउट हो कोर्स से रिलेटेड, आपने कोर्स लिया, ठीक है, तो कोर्स लेने के बाद मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताना भूल गया, यहाँ पे मुझे वो ऐड कर लेना चाहिए। अब देखिए, आप यहाँ पे कोर्स में आप स्टार्टिंग किया, आपने कोर्स को इनरोल किया, तो आपको इस तरह से वीडियोस दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर्स की सारी कंटेंट जो भी मैं ऐड करूंगा, जो भी कोर्स के वीडियोस होगी, वो सारी यहाँ पे शो होगी। और यहाँ पे ओवरव्यू जो भी होगा कोर्स के बारे में, एक्सरसाइज फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, वो आपको इस तरह से पीडीएफ के फॉर्म पे यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। यहीं पे आपको क्विज भी मिलेगी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जरूर आंसर करूंगा उसका, कि उससे प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करवाया जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन पेज होगा। और जब आप इनरोल कर लोगे, आप यहाँ पे देखिए, तो उस टाइम आपका इस तरह से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिलेगा और डैशबोर्ड पे आप क्लिक कर दीजिए। और डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें मिलने वाली देखो, आपका कोर्स जो आपने परचेज किया वो सब दिखेगा, और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखेगी, और इनरोल कोर्स होगा, और यहाँ पे आपकी क्विज, ठीक है, कौन कौन सी क्विज आपने अटेम्प्ट की है, वो सब यहाँ पे दिखेगी, राइट। वो सब यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा कोर्स। और यहाँ से आप लॉग आउट, सेटिंग, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।